हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फैल्कन एकेडमी। तो हम करने जा रहे हैं 10th क्लास का थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। क्वेश्चन पे हमारे पास तीसरा सवाल, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/B2 B1/B2 और C/C1/C2। तो इनका रेशियो निकाल के हमें देखना है कि लीनियर इक्वेशन आर द कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। हम पे कंडीशन होती है कि A2 B1/B2 होगा और C1/C2 हो। एक कंडीशन है कि ये मैं अभी बाद में बताऊंगा। ये इससे कट जाती है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करती और या ये नहीं होती। तो ये लाइन तो हमारी जब और ये कंडीशन आएगी तो लाइन हो जाएगी पैरेलल। लाइन हमारी हो जाएगी पैरेलल लाइन इक्वेशन, क्योंकि हमें इक्वेशन दे रखी है। तो पैरेलल लाइन इक्वेशन, तो पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन होगा और लाइन हमारी हो जाएगी इनकंसिस्टेंट। ये जब कंडीशन आएगी तो लाइन हमारी इंटरसेक्ट करेगी ग्राफ पे, इंटरसेक्ट ऑन ग्राफ। ये ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन होता है पैरेलल लाइन का भी, इसका भी। इसके होते हैं यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन निकलेगा और लाइन हमारी हो जाएगी कंसिस्टेंट। लाइन हमारी हो जाएगी कंसिस्टेंट जब ये रेशियो आएगा तीनों का, यानी कि तीनों बटे फ्रैक्शन हमारे बराबर आएंगे तो लाइन हमारी हो जाएगी कॉन्साइड कर जाएगी। एक लाइन एक के ऊपर आ जाएगी, कॉन्साइड कर जाएगी, कॉन्साइड। और मैनी सॉल्यूशन आएंगे इसके और लाइन हमारी कंसिस्टेंट कर जाएगी। तो सवाल है हम पे, फर्स्ट सवाल है रेशियो हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 3,3x 2y प्लस इक्वल टू 5। तो इसको मैं अपनी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ये 0 आ जाएगा, ये हो गई। और 2x 3y इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा हम पे, ये लीनियर इक्वेशन हो गई 1 और 2। कंपेयर करेंगे हम अपना A1 A2 B1 B2 और C1 C2। चलो सीधा डायरेक्ट कर लेते हैं। A1 आपको पता ही है क्या होता है, कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं यहाँ पर। ये 3 है, ये 2 है, 2 ही रहेगा। 3,2 बन जाएगा, ये बनेगा हमारा 2 माइनस का 3 और ये बनेगा हमारा माइनस का 5 माइनस का 7, माइनस माइनस कट जाएगा। तो हम अब देख पा रहे हो कि A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं है, क्योंकि माइनस का आ रहा है तो बराबर नहीं है। ऊपर से ये 3/2 है, वो 2/3 है, तब भी बराबर नहीं आ रहा। नॉट इक्वल। सो लाइन हमारी कौन सी हो गई, इंटरसेक्शन हो रही है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट लाइन होगी, कंसिस्टेंट लाइन होगी। एक सवाल और कर लेते हैं हम अपना फोर्थ सवाल, देखते हैं कि A1 और A2 का रेशियो कितना आया 5 माइनस का 10। B1 B2 का कितना आया 6। इसे काट के हम लिख सकते हैं 2/5। 5 के टेबल में एक बार में जाएगा, 5 के टेबल में 2 बार में जा रहा है, इसे ऐसे लिख लो। माइनस का 1/2, ये भी बन जाएगा माइनस का 1/2 और ये बनेगा C1 C2 माइनस का 1/2। यानी कि तीनों रेशियो हमारे बराबर आ रहे हैं, तीनों रेशियो हमारे बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो यानी कि लाइन क्या है, कोइंसाइड कर रही है हमारी। मैनी सॉल्यूशन होंगे और लाइन हमारी कंसिस्टेंट होगी।
एक सवाल हम पे और ले लेते हैं हम अपना थर्ड सवाल। क्वेश्चन नंबर 2x 3y इक्वल टू 8 है। फॉर्म हमारी ये हो जाएगी A1 A2 का रेशियो कितना बना 2,4, B1 B2 का रेशियो बना हमारा पास 1/2, ये भी बना 1/2, और C1 और C2 का रेशियो जो बनेगा हमारे पास बनेगा वो बनेगा -8 -9, जो कि बनेगा, ये कटेगा नहीं आपस में तो इसे ऐसे ही रहने दो। तो ये हमारे पे हो गया A1 A2 तो बराबर आ गए, पर C1 C2 बराबर नहीं आए, यानी कि लाइन हो गई हमारी पैरेलल लाइन्स। और पैरेलल लाइन के बाद यानी कि हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन है तो लाइन इनकंसिस्टेंट है। तो ये इसका तरीका होता है सवाल करने का। आई होप आपको पूरा चैप्टर आ गया होगा समझ में। इसके बाद हम एक और सवाल करेंगे एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने का, एक लीनियर इक्वेशन को। थैंक यू गाइस।